सुप्रभात बच्चों। तो अब हम लोग थोड़ा समास के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसे पढ़े हैं, आप लोग जानते ही हैं, फिर भी थोड़ा सा रिमेम्बर के लिए जानकारी होना। समास तो किस संस्कृत में समास किसे कहते हैं? क समास। तो समासनम समासः। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो तीसरा नया और संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। समास के मुख्यतः चार भेद हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। हो गया मुख्य चार, है ना। समास जो है मुख्य अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तो अव्ययीभाव यहाँ दिया हुआ है, उसको पढ़ना है। अव्ययीभाव समास, तो इस समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्ययीभाव, अवयवी भाव यानी अव्यय शब्द है। भाव, तो अव्यय शब्द यहाँ निकल रहा है। तो अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय हम उसे कहते हैं सदृश त्रिषु लिंगेषु विभक्तिषु वचनेषु यदा वयति तदा अव्ययम्। जो तीनों लिंगों में, पुरुषों में, वचनों में, विभक्ति में कभी वेरी नहीं करता है, कभी नहीं बदलता है अपना स्वरूप को, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे यत्र, तत्र, सदा, अपि, च इत्यादि, एकदा, बहुत सारे हैं। हाँ, ये सब यत्र तत्र सर्वत्र, यदा कदा, सर्वदा, कदापि, अपि च, हाँ, इदानीम। तो ये सब अव्यय पद है जो अपना रूप कहीं भी रहेंगे तो नहीं बदलेंगे। तो अव्ययीभाव तो इस प्रकार से यहाँ पे कह रहा है, यथा उदाहरण दिया है, निर्मक्षिकम यानी मक्षिण का नाम अभाव, जहाँ मक्षी नहीं हो। यहाँ प्रथम पद निर है और द्वितीय पद मक्षिम है। यहाँ मक्षिका की प्रधानता न होकर मक्षिका का अभाव हुआ है। मक्षिका का प्रधान नहीं होगा, उसका अभाव। निर्मक्षिकम माने मक्षिका वहाँ नहीं है, अतः यहाँ अव्ययीभाव समास है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। उपग्रामम, ग्रामस्य समीपे, ग्राम की समीपता को यहाँ बताएगा, नज़दीकता को, इसलिए उप। निर्जनम, जनानाम अभाव, तो जहाँ जन का अभाव हो। अभाव का मतलब यहाँ हो जाएगा नहीं होना, आदमियों का नहीं होना। हाँ, तो जन का अभाव। तो इस प्रकार से उसके बाद नेक्स्ट है तत्पुरुष। प्रायेण उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष। इसमें उत्तर पद, नेक्स्ट पीछे वाला पद जो है वो प्रधान होता है। तो जैसे ग्राम गतः, तो ग्रामम गतः, तो कहाँ को गया? तो ग्राम को गया। तो यहाँ गतः जो है देशस्य भक्त, तो देशस्य माने देश, भक्त तो किसका भक्त है? वो देश का भक्त है। तो इस प्रकार से यह है। उसके बाद कर्मधारय है। इस समास में एक पद विशेष, दूसरा पद पहला विशेषण होता है। पीताम्बर, पीत तथा ताम्बर, पीत अम्बर, पीताम्बर, है ना। तो ये सब जितना है सबको लिखना है, पढ़ना है, कॉपी में नोट करना है, इतना याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब आता है। उसके बाद द्विगु समास, संख्या पूर्व द्विगु, पंचपात्रम, पंचवटी, सप्तऋषि, चतुर्युग। तो पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम, पंच माने पाँच, पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार, जहाँ पट वटों वृक्षों का समाहार हो। सप्तऋषि, जहाँ 7 ऋषियों का समाहार हो। चतुराणाम युगाणाम समाहार, जहाँ 4 युगों का। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, द्विगु में संख्यावाचक शब्द आते हैं, 1 2 ऐसे ही 5, जैसे पंच शब्द आया है यहाँ, पंच, है ना, यहाँ पंच ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से पंच, है ना। बहुव्रीहि अन्य प्रधान,
तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर ऐसा पीताम्बरा। यहाँ न तो पीतम शब्द की प्रधानता है और न ही अंबर शब्द की प्रधानता है, अपितु पीताम्बरीधारी किसी अन्य व्यक्ति यानी विष्णु उनकी प्रधानता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ ऐसा यानी शिव जी, तो नील का भी प्रधान नहीं है, कंठ का भी नहीं है, शिव जी का नाम का प्रधान हो गया। उसी प्रकार से तो इसको और भी देखना पड़ेगा, जैसे नीलकंठ है, दशानन है ना। उसके बाद द्वंद्व समय, द्वंद्व समय में दोनों प्रधान होता है, जैसे राम लक्ष्मणों, जैसे राम लक्ष्मणों, ल हो गया, म हो गया, यहाँ छ हो जाएगा, लक्ष्मणों, नौ में दो ठो हो जाएगा, है ना, लक्ष्मणों। तो राम च लक्ष्मणश्च, रामश्च लक्ष्मणश्च, रामश्च, इस प्रकार लिखाएगा, लक्ष्मणश्च, लक्ष्मण के साथ ये लगेगा, है ना, ये याद रखना। तो ये हो जाएगा क्या, द्वंद्व समास। तो इस सबको ध्यान में रख के अगर कोई डाउट है तो फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जैसे और थोड़ा बता दें, तत्सम और तद्भव, तो टाइम तो समय नहीं है, दूसरे में फिर विस्तार करेंगे। अब पहला चैप्टर हम लोग का सब प्रकार से संपन्न हो गया। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो फिर आप लोग व्हाट्सएप में लिख सकते, भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग जिसमें ज्वाइन हैं ग्रुप में। धन्यवाद है, नमो नमः।